गंगाराम के पास न तो जमीन थी न कोई बड़ी संपत्ति। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, गांव के बाहर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके कपड़े अक्सर धूल में सने रहते, हथेलियों पर कठोर छाले थे, लेकिन आंखों में एक सपना बसता। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने ताकि उन्हें मेरी तरह संघर्ष न करना पड़े। गंगाराम के 3 बच्चे थे, राजू, सुनील और कविता। पत्नी सरस्वती का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए गंगाराम ने ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। दिन गुजरते गए, गरीबी के बावजूद उसने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। कभी किसी के घर का बर्तन मांजा तो कभी मजदूरी के बाद रात को खेतों की रखवाली की ताकि अगले दिन फीस भर सके। कई बार खुद भूखा रहा, लेकिन बच्चों के लिए दूध और किताबें लेकर आया। कविता अक्सर कहती, बाबा आप भी कुछ खा लीजिए ना। गंगाराम मुस्कुराकर कहता, बेटी जब तुम सब बड़े होकर अफसर बनोगे ना, तब मैं भरपेट खाऊंगा। साल बीतते गए, राजू ने इंजीनियरिंग की, सुनील ने बैंकिंग की पढ़ाई की और कविता ने टीचर बनने का सपना पूरा किया। तीनों अपने अपने काम में लग गए, शहरों में बस गए। गंगाराम को लगा अब मेरे दिन बदलेंगे। शुरू में बच्चे फोन करते, कुछ पैसे भेजते, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। राजू ने कहा, बाबा अब गांव का माहौल सूट नहीं करता, आप शहर आ जाए। लेकिन जब गंगाराम शहर पहुंचा तो राजू ने छोटी सी कोठरी में उसे अलग बिठा दिया। सुनील और कविता तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि महीनों तक कोई खबर नहीं लेते। गंगाराम का दिल टूट गया। वह फिर गांव लौट आया। पुराना घर टूटा फूटा था, छत से पानी टपकता, मगर वही उसका अपना था। अब वह बूढ़ा हो चुका था, आंखें कमजोर थीं, शरीर कांपता था। फिर भी सुबह मंदिर जाता, लोगों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता और कहता, पढ़ाई ही इंसान का सच्चा गहना है। एक दिन खबर आई, राजू की कंपनी में भ्रष्टाचार का मामला चला, सुनील का बैंक में घोटाले का नाम आया और कविता के स्कूल की जांच में अनियमितता पाई गई। तीनों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, शहर की चमक फीकी पड़ गई। राजू, सुनील और कविता तीनों दुखी थे, लोग ताने दे रहे थे। राजू ने पहली बार कई साल बाद सोचा, बाबा ने तो हमें सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमने तो उनकी सीख ही भूल गए। उसी रात तीनों भाई बहन गांव लौटे। घर पहुंचे तो देखा, गंगाराम आंगन में चिराग जलाकर बच्चों को पढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। राजू ने कदम रोक लिए, गला भर आया। बाबा, गंगाराम ने नजर उठाई। अरे राजू, सुनील, कविता, आ गए तुम लोग। वह मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कविता दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। हमसे गलती हो गई बाबा, हमने आपको भुला दिया। गंगाराम ने उनके सिर पर हाथ रखा। बेटा, पेड़ अगर जड़ भूल जाए तो फल नहीं देता। तुमने गलती की, पर समझ गए, यही काफी है। अगले कुछ दिनों तक तीनों ने गांव में रहकर पिता की सेवा की। राजू ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। सुनील ने गांव के युवाओं के लिए रोजगार योजना शुरू की। कविता ने महिलाओं को सिलाई सिखाने का केंद्र खोला। गांव वाले कहते, देखो, गंगाराम के बच्चे अब अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। गंगाराम बूढ़ा होकर भी रोज स्कूल के बरामदे में बैठता, बच्चों को समझाता, बेटा, शिक्षा तुम्हें ऊंचाई देती है, मगर विनम्रता तुम्हें वहां बनाए रखती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गंगाराम अपनी चारपाई पर लेटा था। राजू ने उनके पैर दबाते हुए कहा, बाबा, हमने देर तो की, लेकिन आपकी सीख ने हमें सही रास्ता दिखा दिया। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कभी देर नहीं होती, जब तक पश्चाताप सच्चा हो। उसी रात गंगाराम ने शांति से आखिरी सांस ली। आंगन में दीपक जलता रहा, जैसे वह अब भी अपने बच्चों के जीवन को उजाला दे रहा हो। कई साल बाद गांव में एक बड़ा स्कूल बना। उसका नाम था गंगाराम विद्या मंदिर। स्कूल के द्वार पर पत्थर की एक पट्टी पर लिखा था, जिस पिता ने अंधकार में भी शिक्षा का दीप जलाए रखा, हमेशा रहेगा उनका नाम हमारे दिलों में। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, माता पिता हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। सफलता तभी सार्थक है जब हम उन हाथों को न भूलें जिन्होंने हमें थामकर चलना सिखाया। समय भले ही बदल जाए, लेकिन पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।